बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मेरे पास रेलेवेंट वीडियो डाटा अवेलेबल नहीं है। जो मेरे पास पहले से डाटा कोई अवेलेबल है वही मैं वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो के बजाय वॉइस ओवर के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। कल की वीडियो में चिकन शामी की रेसिपी जो मैं बनाता हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। अब आज इस वीडियो के बीच में इसकी कॉस्ट निकालेंगे, उसका थोड़ा अंदाज़ा करेंगे, उसकी होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, कितना मार्जिन है, उन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में मैंने जो शामी का मटेरियल तैयार किया था उससे 64 पैकेट तैयार होते हैं। एक पैकेट में 6 शामी होती हैं। सबसे पहले कॉस्ट की बात कर लें तो थोड़ा सा रफ़ एस्टिमेट उसका निकालेंगे क्योंकि कीमतें बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करती रहती हैं। चिकन की बात कर लें तो वो अंदाज़न 4500 का हमारा यूज़ हुआ होगा। इसके बीच में 2 किलो जिसके बीच में बोनलेस सीना था और बाकी 2 से 2.5 kg मैं यूज़ करता हूँ लेग पीस। दाल इस्तेमाल हुई थी 1080 की, ग्रीन चिली यूज़ हुई 50 की, धनिया 100 रुपीज़ का, अंडे इस्तेमाल हुए थे इसके बीच में कोई 200 के। पेपर जो इसको पैक करने के बाद इनके लिफाफों के बीच में डाले जाते हैं वो कोई 150 के करीब। शॉपर जो इनको पैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो 150 के करीब। मिर्च मसाले रफ़ एस्टीमेट कोई 300 के करीब मैंने इसको काउंट किया है। गैस 200 के करीब। एक्स्ट्रा इसके ऊपर आप थोड़ा सा और कुछ डाल दें, कोई चीज़ भूल गई होती है, 270 के करीब। तो इस तरह ये टोटल कॉस्ट कोई 7000 के करीब बन रही है ये 64 पैकेट्स की। और 7000 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो 109 रुपये एक पैकेट की कॉस्ट आ जाएगी। हम 110 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जिस वक्त ये सामान मार्केट में जाना है तो दुकानदारों को जो मैं दे रहा हूँ वो 200 का एक पैकेट दे रहा हूँ। रिटेल का रेट मैंने रखा हुआ है इसका 130। होलसेल के हिसाब से भी मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं तो ये 12,800 रुपये के 64 पैकेट बनते हैं, जबकि कॉस्ट हमें इसकी आ रही थी 7000, यानी कि 5800 इसके बीच में मार्जिन है होलसेल करके। हाँ, अगर आप रिटेल में सेल करते हैं तो यही सामान बन जाता है 14,720 का और इसके बीच में मार्जिन बन जाएगा 7,720। मैं रिटेल प्राइस को साइड पे कर दूंगा क्योंकि रिटेल के लिए आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रिटेल हो तो फिर आपको उसको कैलकुलेट करने का फ़ायदा है। अगर आपने होलसेल के ऊपर ही चलना है तो फिर होलसेल के हिसाब से ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसको होलसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक दफ़ा हमने ये सामान तैयार किया और इसके बीच में हमें 5800 रुपया बच गया एक दिन काम करके। और अगर हम यही काम 30 दिन करते हैं तो ये बन जाएगा 1,74,000। ये वो कैलकुलेशन है जो हमने काम स्टार्ट करते वक्त बिल्कुल स्टार्टिंग में इस तरह कैलकुलेट किया था। अब अगर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूं तो इसके ऊपर थंबनेल लगाया जा सकता है कि डेली के 5-7 हज़ार रुपया कमाएं, महीने के लाखों रुपया कमाएं। अब मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर का दूसरा रुख, बिहाइंड द सीन क्या होता है। बहुत ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊँगा, मेन कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ये सामान तैयार करने के लिए सबसे पहले तो जिस तरह मैंने ये चीज़ें ली हैं ये रिटेल प्राइस के ऊपर ली हैं। आपको होलसेल में या कॉस्ट नीचे लाने के लिए बल्क में सामान आपको चाहिए, जैसे कि आप बल्क में लेंगे तभी आपकी कॉस्ट नीचे आएगी। दूसरे नंबर के ऊपर आपको इस सामान को रखने के लिए, इतना सामान बनाने के लिए फ्रीज़र चाहिए होगा, इसमें आपने सामान रखना है। फ्रीज़र के अलावा आपको इतना सामान बनाने के लिए अगर आप घर में ख़ुद ही मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। वो पॉसिबल इस वजह से नहीं होगा कि आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ एक शामी बना के देनी है। मार्केट में जिस वक्त आपने जाना है तो आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। या किसी दुकान के ऊपर आपने जब सामान देना है तो एक प्रोडक्ट तो आपको भी नहीं सूट करेगा, क्योंकि दुकानदार 4-5-6 दिनों बाद आपको बोल देता है जी 12 पैकेट दे दें, तो वो आपके लिए भी फिजिबल नहीं होगा। कुछ 6-7 किलोमीटर कोई दूर दुकान है तो वहाँ पे आप क्या 12 पैकेट देने जाएंगे। तो वैसे भी दुकानदार, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि उस तरह के डीलर्स को प्रेफर करते हैं जहाँ पे उनको एक ही जगह से ज़्यादा सामान मिल रहा हो।
जब आपने बल्क में सामान तैयार करना है तो ज़ाहिरी बात है फिर आपको कमर्शियल बर्तन भी चाहिए होंगे। घरों में जो छोटे बर्तन होते हैं उसमें तो ये चीज़ें नहीं तैयार हो सकती, आपको बड़े बर्तन वो सारी चीज़ें चाहिए। ये सामान तैयार करने के लिए कम से कम आपको किसी हेल्पर की भी ज़रूरत होगी जो ये बैठ के काम सारा कर सके। जिस तरह आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं, वीडियो होती है 10 मिनट की, लेकिन वो 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए उसके पीछे कम से कम 5-6 घंटे की मेहनत होती है। सारी रेसिपी तैयार करना, सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना, वीडियो की एडिटिंग, ये सारे काम होते हैं। इसी तरह जितना काम आपको इसमें सामने नज़र आता है, बैक एंड पे आप समझ लें कि 3 गुना काम बैक एंड पे भी होता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मार्जिन की तरफ। मार्जिन हमने एक पैकेट के पीछे होलसेल के हिसाब से भी निकाला था 90 रुपीज़। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने फ्रीज़र में रखना है, आपके पास फ्रीज़र लगातार चल रहा है, जो भी आपका बिल बनता है, ज़ाहिर बात है आपको पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का भी इस वक्त पता है क्या हाल है, वो आपने निकालना है। सेकंड नंबर के ऊपर आ जाता है दुकानदार का मार्जिन। दुकानदार को मार्जिन देंगे तो तभी वो आपकी प्रोडक्ट सेल करेगा। मैं नॉर्मली 30 रुपये इस वक्त मार्जिन दे रहा हूँ। कोई नई चीज़ अगर किसी वक्त बना ली है उसमें अट्रैक्शन के लिए मैं 40 रुपीज़ भी दे लेता हूँ। दुकानदार जो है वो मेरा सामान 30 रुपये मार्जिन पे भी बेचते हैं। दुकानदार ही वही सामान मेरा 80-80 रुपये 100-100 रुपये ऊपर रख के भी बेच लेते हैं। अपने सामान के ऊपर कीमतें मैं इस वजह से नहीं मेंशन कर सकता कि अगर मैं कर दूं तो दुकानदार की मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, उसके लिए मेरे सामान में बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं रहेगी। 90 रुपीज़ में से 30 रुपीज़ सीधा सीधा आपने दुकानदार का मार्जिन निकाल देना है। उसके बाद बाकी जो आपके पास बचेगा उसमें से आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है। अगर आपने कोई लड़का वगैरह रखा हुआ है उसकी सैलरी माइनस करनी है। दुकानों पे जो सामान आप देने के लिए जाते हैं वो माइनस करना है, उस पे जो पेट्रोल का आपका एक्सपेंस होगा। इसके अलावा दुकानों के ऊपर आप जब सामान देते हैं तो आपको कई जगह पे उधार सामान रखवाना पड़ता है या सेल बेस पे समझ लें रखवाना पड़ता है, वो चीज़ आपने काउंट करनी होगी। ये 30 रुपीज़ जो मार्जिन मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने एरिया में मिनिमम बता रहा हूँ। बाज़ दुकानदार 30 रुपीज़ के ऊपर भी मेरा सामान रखना पसंद नहीं करते, या 70-70, 80-80 रुपये उनके जहन में होता है कि एक पैकेट के पीछे उनको बचना चाहिए। आपने अपना एरिया पहले चेक कर लेना है कि वहाँ पे दुकानदार अगर आपका सामान रखेगा तो कितने मार्जिन के ऊपर रखेगा। दुकानदारों की जो डिमांड्स वगैरह होती हैं उसके ऊपर मेरे चैनल पे अलहदा से वीडियो बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी, देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। ये सब खर्चे आप बीच में से निकाल दें तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि पीछे आपके पास क्या बच जाता है। और महीने में 1 लाख रुपया भी अगर आपने कमाना है तो उसके लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा, कितने पैकेट बना के सेल करने पड़ेंगे। एक अच्छी अमाउंट मंथली कमाने के लिए आपकी सेल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका सामान बिकता हो तो फिर आप अच्छी अमाउंट इसमें से निकाल सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं, जितना आपका काम बढ़ता जाए आप उतना ज़्यादा उसको एक्सटेंड करते जाएं। मेन मकसद वीडियो का यही था, यही बताना था कि ये काम छोटी इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं है और महीने के लाख रुपया भी कमाने के लिए इसको आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है जी कि आप खाने पीने का काम शुरू ना करें। मेरा मकसद इसका यही है कि जिन लोगों ने काम शुरू करना होता है उनको आगे जाके क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़नी है उनकी मालूमात हो। जिस तरह मैंने शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था, तो ये स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे आते गए तो इन चीज़ों का अंदाज़ा होता गया। फूड बिज़नेस बहुत अच्छा काम है अगर आपका चल जाए तो, लेकिन ये एक चीज़ के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा होता, कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सबसे मेन आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आप किस जगह पे बैठ के क्या चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट से आप काम कर रहे हैं, आपकी चीज़ का टेस्ट कैसा है, वहाँ पे कस्टमर विलिंग है नहीं है, आप एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैन पावर आपके पास कितनी है, और कई चीज़ें इसके ऊपर आ जाती हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। इसके अलावा और बड़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका काम चलना है नहीं चलना वो डिपेंड कर रहा होता है। बेशुमार लोग इस तरह के हैं जो कि खाने पीने का काम कर रहे हैं, अच्छी खासी उससे अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस तरह के भी लोगों की तादाद कम नहीं है जो कि काम करते हैं लेकिन उनका काम नहीं चलता। आप आज OLX खोल के देख लें, वहाँ पे आपको बेशुमार एड्स नज़र आ जाएंगे जो लोगों ने मशीनें और फूड से मुतल्लिका सामान सेल के लिए लगाया होता है। वो वही लोग होते हैं जिन्होंने काम करने की ट्राई की होती है लेकिन लास्ट में जब उनका नहीं चलता तो फिर वो वाइंड अप कर जाते हैं। ये जो कॉस्ट मैंने निकाली है इसमें
बहुत इजीली फ़र्क भी डाला जा सकता है। इस तरह मैं चिकन यूज़ करता हूँ ब्रायलर मुर्गी का, ये आज की ही लिस्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज उसका रेट 830 रुपये है और आज की ही तारीख़ में ब्रीडर मुर्गी जो है उसका रेट 570 रुपये है। ये वो मुर्गी हैं जो 7-7 8-8 किलो की होती हैं बड़ी, ये उसके गोश्त का रेट वो भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। लेकिन मैंने कभी भी वो गोश्त इस्तेमाल नहीं किया, मैं हमेशा से ब्रायलर गोश्त का ही बना रहा हूँ। इस वजह से मुझे सब चीज़ें महंगी पड़ रही होती हैं। ये सारी बात जो मैं कर रहा हूँ ये होलसेल के काम की कर रहा हूँ। रिटेल का काम मुझे लगता है कि शायद इससे बेहतर हो, और ख़ास करके मैंने नोट किया अगर आप घर का खाना बना रहे हैं वो काम इससे बेहतर है। उसमें और फ्रोज़न फूड में क्या क्या फ़र्क है इसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि यूट्यूब के थंबनेल्स में जिस तरह लोगों को अट्रैक्शन दी जाती है, जितना लालच दिया जाता है, थोड़ा सा उसको मैं तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखा दूँ। वो जिन्होंने ये थंबनेल लगाए होते हैं लाखों रुपया वो तो कमा लेते हैं, आपके जैसे मेरे जैसे लोग ही उनकी वीडियोस देख देख के लाखों की अर्निंग उनको तो दे देते हैं। जिसने काम शुरू करना है उसको बाद में बेशक अर्निंग हो ना हो वो अलग बात है। मुझे अपनी वीडियो से किसी हद तक लगता है कि शायद लोग देख के डिमोटिवेट भी हो रहे हों, लेकिन मैं आपके साथ रियलिटी जो मेरा एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी जो है यूट्यूब के मुझे कहीं पे नहीं नज़र आई कि कोई लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हों। आखिर में आपको इतना बताता चलूँ कि ये पैकेट जो मुझे 110 का एक पड़ा था, ये ईज़िली 30 रुपीज़ 35 रुपीज़ नीचे भी इसकी प्राइस लाई जा सकती है। सिर्फ करना क्या है, गोश्त में फ़र्क डाल दें। ब्रायलर मुर्गी की जगह मैं बड़ी मुर्गी इस्तेमाल करनी शुरू करूँ, गोश्त सस्ता पड़ जाएगा। चीज़ें मैं हल्की क्वालिटी की इस्तेमाल कर लूँ। घर में हम जिस तरह चीज़ों की सफाई वगैरह का ध्यान रखते हैं, बर्तनों का ध्यान रखते हैं, वो चीज़ें ना करूँ। जिस तरह कमर्शियल लोग कर रहे होते हैं उसी तरह सारे सेटअप को चलाऊँ, तो ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ें सस्ती पड़ जाएंगी। लेकिन ये सारी बात आ जाती है इंसान के अपने ज़मीर की। मेरा ज़मीर कभी गवारा नहीं किया, इस वजह से मैंने उस लेवल पे जाके काम नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।